एक काला इल्म और रूहानी इल्म, इसमें क्या फ़र्क है? होते हैं। हवाई चीज़ और होती है, जिन्नात और होता है, परी और होती है। इस तरह इनकी भी किस्में हैं, नस्लें हैं इनकी। तो ये आमिलों को या पीरों को ही क्यों नज़र आते हैं? ये शुरू में तो कोई बात नहीं मानते हैं, नाम भी नहीं बताते हैं, कुछ नहीं ऐसा मामला करते हैं। जब हम थोड़ी सी कोई अज़ियत देते हैं ना पढ़ाई से, तो फिर वो मानते हैं। या सर के बाल को जो ना पकड़ के खींचते हैं ज़ोर से, तो फिर उनको तकलीफ़ होती, फिर वो अपना नाम भी बताते हैं, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा, किस लिए आया हूँ, मुझे काम क्या था इसके साथ, क्यों आया मैं, तो फिर वो सब कुछ बता देता है। ये जिन्नात वैसे होते हैं और इंसानों को कैसे चिमटते हैं? अभी भी चले में लगा हुआ हूँ, 8 माह हो गए हैं मुझे, मैं लगा हुआ हूँ। अभी ये पता नहीं है ये कब ख़त्म होगा। मेरा तो ज़हन है कि ये मैं पूरी ज़िंदगी इसी को ही चलाऊँ, क्योंकि मेरे काम इसी से चल रहे हैं। कुरान पाक पढ़ता हूँ सारी रात। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैयद चंद साहब के पास, जो कि दम भी करते हैं, इसके अलावा तावीज़ भी देते हैं। और किसी को जिन्नात का साया होता है, असेब होता है, उसका भी इलाज करते हैं। ये किस तरह उनका इलाज करते हैं, ये सारा जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। चलें उन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये काला इल्म और रूहानी इल्म, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क है, ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करता है मगर मज़बूत है। जो नूरी इल्म है, कुरान पाक का इल्म है, ये जो काला इल्म है ये जल्दी असर करता है मगर टूट जाता है। आप कौन सा इल्म करते हैं? मैं नूरी करता हूँ, मैं कुरान पाक का करता हूँ, ये काले का मुझे नहीं पता है। अच्छा, ये जिन्नात वैसे होते हैं और इंसानों को कैसे चिमटते हैं? ये दिमाग को ना पकड़ते हैं, तो ये ज़्यादातर औरतों का ये मामला ज़्यादातर पेश आता है। औरतों को ज़्यादा ये लग जाते हैं, या जो भी मामला ये औरतों के साथ ज़्यादा होता है। मतलब जिन्नात होते हैं? जी जिन्नात होते हैं। हवाई चीज़ और होती है, जिन्नात और होता है, परी और होती है। इस तरह इनकी भी किस्में हैं, नस्लें हैं इनकी। अच्छा, तो ये आमिलों को या पीरों को ही क्यों नज़र आते हैं? ये चिल्ले करते हैं ना, चिल्लों में ये जो आँखों की रोशनी है ना वो खुल जाती है, फिर ये नज़र आते हैं। आम आदमी को नज़र नहीं आते, चिल्ला करते हैं इसका, फिर उससे नज़र खुल जाती है। ये चिल्ला क्या होता है? ये चिल्ला है एक, जैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर लेता है, फिर उसका पेपर वो देता है। जब पढ़ाई वो करता ही नहीं है तो पेपर क्या देगा। इसलिए ये चिल्ला किया जाता है कि जो चीज़ हासिल करनी हो ना वो मिल जाती है चिल्ला करने से। आपने कितनी दफ़ा किए? मैं तो बेशुमार चिल्ले किए हैं। मैंने अभी भी चिल्ले में लगा हुआ हूँ, 8 माह हो गए हैं मुझे, मैं लगा हुआ हूँ। अभी ये पता नहीं है ये कब ख़त्म होगा। मेरा तो ज़हन है कि ये मैं पूरी ज़िंदगी इसी को ही चलाऊँ, क्योंकि मेरे काम इसी से चल रहे हैं। कुरान पाक पढ़ता हूँ सारी रात। चिल्ले की कुछ मखसूस अयाम होते हैं, उनकी कुछ क्या रूटीन होती है उस पे, यानी कि जब चिल्ले की हालत में होते हैं आपको किसी चीज़ों से मना होता है क्या, इस पे क्या यानी कि है? जी ये जब चाँद शुरू होता है ना, शुरू चाँद में ये जुमेरात को भी और यकम को भी बैठ देते हैं। उसमें ये गोश्त, मच्छी, अंडा ये बंद हो जाता है। ये जमाली जलाली परहेज़ होता है इसका। को लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना है, इसमें अचार नहीं खाना है। इस तरह की चीज़ें ये बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये होती है जो जिसको बुलाते हैं ना उसको स्मेल आती, फिर वो आता नहीं है। इसलिए खुशबू लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। इस तरह के जो ना ये अमल इस तरह होता है। अच्छा, तो ये औरतों को ही क्यों चिमटती हैं? ये औरतें जो है ना, ये कुछ तो वो भी नापाक कुछ लोग होते हैं, कुछ पाक साफ़ होते हैं। जैसे वो औरत होती है उसके साथ वैसे ही कोई ना वो उसको ना वो लग जाता है, या कोई खुशबू लगाई होती है किसी ने वो वैसे भी अपना आप को संवारा होता है, बनाया होता है, बस वो पसंद आ जाती हैं, बस वो साथ चमट जाते हैं।
अच्छा, इनके चिमटने का कोई मखसूस टाइम है या किसी भी टाइम चिमट सकते हैं? किसी भी टाइम नहीं, ये ना इनका कोई टाइम नहीं है। किसी भी टाइम कोई भी पसंद आ गया, कोई जगह पसंद आ गई, वहाँ जगह पे रह पे, कोई फ़र्द पसंद आ गया, कोई औरत पसंद आ गई। मर्दों को तो ज़्यादा ये काम करते हैं चिमटने का, और औरतों के साथ ये ज़्यादा मामला चलता है। अच्छा, तो आप जो है दम करते हैं, आप किस तरह कुछ उनका लेते हैं, मुआवज़ा लेते हैं या? नहीं, मैं तो फ़ीस बिल्ला बैठा हूँ यहाँ पे। कोई 100-50 कोई दे जाए तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, नहीं दे तो मैं उससे मांगता नहीं हूँ। अगर कोई कह भी देता है क्या लेना है जी, जो आपका दिल चाहे है तो दे दो, नहीं है तो चले जाओ। आपने कभी ऐसी औरत देखी है, यानी कि आपके पास तो आती होंगी जिनको जिन यानी कि होते थे, आपने उनको निकाला, तो आपका क्या तरीका कार है जिन निकालने का? जिन निकालने का जो हमने वो तरीका हमारे बाप दादा ने बताया हमें, उन्होंने भी चिल्ले किए थे, उनसे ही हमने ये फ़ायदा लिया। उन्होंने जो कुछ को उनके पास था वो जाते वक्त हमें दे गए। उसके मुताबिक ही वो पढ़ाई करते हैं कुरान पाक की ना, वो हाज़िर हो जाते हैं। फिर हमने उसको पूछना होता है कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो। फिर वो अपनी बात बताते हैं कि ये जी कब्रिस्तान में गई थी या गया था, तो ये कब्र की बेहुरमती कर रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया इसलिए, या ये जा रहा था, हमारे उधर बच्चे बैठे थे, इसने पेशाब कर दिया। ज़्यादातर मामले ऐसे आते हैं। तो फिर उनको कह देते हैं कि चलो जाओ, अब ये नहीं ऐसा मामला होगा तो आप जाओ। आपको तो नज़र ये आ रहे हैं, ये आपको तो ये नज़र आ रहे हैं, इनको तो आप नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने बचना था इनसे, इनका तो कोई कसूर नहीं है, और वो रफ़ा दफ़ा काम करवा देते हैं। अच्छा, और जिनको ये जिन चिमटे होते हैं उनकी क्या कंडीशन कैसी होती है, कैसे पता चलता है कि इसके ऊपर जो है ना साया या सेब होगा? वो पहले से ही ऐसे हो जाता है कि जैसे इसको ना कोई दौरा सा पड़ गया है, वैसे ही हो जाता है। या वो सही भी हो तो फिर उसके सर पे हाथ रख के पढ़ते हैं तो फिर वो हाज़िर हो जाता है। ये नुकसान भी देते हैं, कुछ सुना ये इनमें भी अच्छे बुरे भी होते हैं या सिर्फ ऐसे होते हैं जो नुकसान ही देते हैं? नहीं, इनमें अच्छे बुरे भी बहुत होते हैं। कोई तो फ़ायदा करते हैं, किसी को कह देते हैं कि निकालने का कि चले जाओ, अब ये इनका नुकसान आपने किया, फिर वो आयद कर लेता है कि मुझे निकालो ना, भगाओ ना, ये मैं इनका कोई फ़ायदा करूँगा, नुकसान नहीं करूँगा। फिर वो नुकसान नहीं करता, उनका कोई फ़ायदा करता है। वो उनकी मशावरत के साथ ही हम करते हैं, नहीं तो निकाल देते। अगर वो कह देते हैं कि नहीं रहने दो तो फिर रहने देते हैं, नहीं तो उसको निकाल देते हैं। अंदाज़न कितना टाइम यानी कि लेते हैं किसी का जिन आप निकालते वक्त? तो कोई इतनी यानी कि जिन और इंसान में तो फ़र्क होता है ना, तो आप जल्दी बात मान जाते हैं या कुछ टाइम लेते हैं? ये शुरू में तो कोई बात नहीं मानते हैं, नाम भी नहीं बताते हैं, कुछ नहीं ऐसा मामला करते हैं। जब हम थोड़ी सी कोई अज़ियत देते हैं ना पढ़ाई से, तो फिर वो मानते हैं। या सर के बाल को जो ना पकड़ के खींचते हैं ज़ोर से, तो फिर उनको तकलीफ़ होती, फिर वो अपना नाम भी बताते हैं, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा, किस लिए आया हूँ, मुझे काम क्या था, इसके साथ क्यों आया मैं, फिर वो सब कुछ बता देता है। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ जो आज तक आपको याद हो कि वो फ़लाँ औरत थी या फ़लाँ मर्द था, फ़लाँ का जिन निकालते वक्त कोई ऐसी तकलीफ़ हुई हो या जाते वक्त आपको कोई ऐसा एक होता है सबक आमूज़ कुछ हुआ, कोई नुकसान पहुंचाया हो या कुछ? जी, यहाँ के कोट अब्दुल मालिक से एक सैयदज़ादी लड़की थी, वो आई थी मेरे पास। उसने मुझे ना, मैंने हाज़िरी करवाई तो वो पहले मेरी हाज़िरी से पहले वो ले गए थे यहाँ पे रावी दरिया पर, यहाँ कोई बैठा था, तो वो तो कोई इतना काबिल नहीं था, तो वो नहीं गया। उससे ना उसने को ऐद करवा लिया, बजाय उस आदमी ने कुछ ऐद करवाया, उस जिन ने ऐद करवा लिया उससे ना कि मैं नहीं जाऊंगा, ये जुमेरात कब्रिस्तान आया करेगी, ये वो उसने मान लिया। फिर वो नहीं गया, मेरे पास ले आया वो। फिर वो ना उसने ना मुझे चपेट मारने की कोशिश की, मुझे लगी नहीं। फिर मैंने कुछ उसको अज़ियत दी, फिर वो माफ़ी मांगने लगा। फिर वो माफ़ी मांग के मुझसे गया है, तो मैंने उसके वाल पकड़ के 2 चपेट भी मारी मैंने ना उस गुस्से से। फिर वो सब कुछ उसने बताया, मुझे ये वहाँ भी ले गए थे। वो मैंने समझा आप भी इतने काबिल नहीं होंगे। मैंने कहा आपको पता नहीं, आप दरबार पे बैठे हैं, मैं सैयद हूँ, वो सैयद नहीं था।
تو یہ ایک اور معاملہ ہے، یا اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ تو مجھے آپ نے جو یہ چپیڑ سیدھی کی، ہاتھ اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ تو میں نے سمجھا تھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اب آپ کے پاس سب کچھ ہے، مجھے معافی دے دو۔ پھر وہ معافی مانگ کے چلا گیا۔ تقریباً کتنا ٹائم لگا؟ مہینہ لگتا ہے، ہفتہ لگتا ہے، 2 دن لگتے ہیں، کچھ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے، مہینوں میں یہ جاتی ہیں؟ نہیں، یہ بس اسی ٹائم ہی چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ یعنی مطلب آپ کی پڑھائی میں اتنا اثر ہے کہ وہ آپ جی جی، میں وہ دم کرتا ہوں نا، اس کو اذیت ملتی ہے، یا اس سے نا پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اب نہیں آؤں گا، یا اس کو پانی پلاتے ہیں پڑھ کے، پھر اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے، ایسے وہ کہتا ہے کہ میں تو مر رہا ہوں، مجھے معافی دے دو، میں چلا جاتا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ پھر وہ جب معافی مانگتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ چلو چلے جاؤ۔ آپ کب سے یعنی کہ یہ کر رہے ہیں؟ یہ میرے دادا بھی یہی کام کرتے تھے، میرے بابا بھی یہی کام کرتے تھے، اور اب میں بھی نا کوئی 15 سال سے نا تقریباً میں یہی کام کر رہا ہوں۔ مطلب کتنی لڑیاں ہی کہتے ہیں نا جی کہ جی کتنی لڑیاں جی یہ جی، چیزیں؟ یہ میرے دادا بھی یہی ہیں، میرے والد بھی یہی ہیں، اب میں بھی ہوں، اب میرا بیٹا بھی ہے، آگے چل رہا ہے اسی کام پہ نا۔ تقریباً یہ ہمارا پورا خاندان اس طرح ہی چلا آ رہا ہے، لڑی بڑھ لڑی نا، جو والد چلا گیا پھر اس کا بیٹا آ گیا، والد چلا گیا پھر اس کا بیٹا آ گیا، ایسے کام چل رہا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں آپ نے کس عمر میں یہ شروع کیا تھا؟ میں نے یہ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا، اور میرے دادا بھی اور میرے والد بھی یہی کام کرتے تھے۔ پھر میں نے یہ اس سائڈ پہ ٹیسٹ لیا کوئی 20 سال سے، 4-5 سال تو مجھے نا یہ سیکھنے میں لگ گئے، چلے کیے، میں نے پہلا چلہ کیا تو میرے والد نے باہر سے تالا لگا دیتے تھے اور میں اندر پڑھتا تھا،